को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? अखिलेश यादव ने 1 साल पहले ये लाइनें कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में कही थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते 2025 की शुरुआत से पहले उसी मोड़ पर पहुंच गए हैं। ऐसे डफर आदमी के बारे में तो क्या जवाब दूं? कौन है वो? आईपी सिंह में जानता नहीं। उससे उसकी औकात है वो राहुल गांधी के बारे में बोल लेगा, उसकी हैसियत है वो राहुल गांधी के बारे में बोल देगा। डफर। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता नहीं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। राहुल गांधी जब संसद के बाहर अपने 2 सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी का मास्क पहनाकर इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक उसी वक्त समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर एक अलग ही लाइन ले रही थी। बात तस्वीरों तक सीमित नहीं रही, कड़वाहट लिखित बयान और जुबानी शब्दों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी को जिद्दी और ना सुधरने वाला बताते हुए उम्र 55 की और दिल बचपन का बता दिया। तो जवाब में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने डफर और औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। अखिलेश के नेता किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी उनके दिलों में जगह बना सकते हैं। जो बात समाजवादी पार्टी ने कहा है कि माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता नहीं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अगर गठबंधन के नेता हैं तो जो सीनियर नेता हैं खड़गे साहब हैं, वो गठबंधन के नेता हैं, तो हमारा कांग्रेस में कहीं लड़ाई नहीं। और हम तो ये अनुरोध करेंगे कांग्रेस के भी सहयोगी साथियों से और अपने लोगों से भी कि गठबंधन के बड़े नेताओं पर कोई टिप्पणी न करें। आज भी जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो मुद्दे के साथ जो अलायंस पार्टनर है, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात है, जिसको लेके हमारे टॉर्च बियरर हमारे राहुल गांधी जी हैं, तो उस पर कोई इफ बट की कहीं बात ही नहीं है। 6 महीने पहले 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में घूम घूम कर नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता से हटाने का दम भर रही थी, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि ना तो दिल मिल रहे हैं और ना ही तस्वीरों में एक साथ दिख रहे हैं। सबसे पहले बात बिगड़ी स्टैंड को लेकर। राहुल अडानी पर अटक गए और अखिलेश संभल पर अड़ गए। फिर लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कलह सामने आ गई। समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के मुकाबले ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जताया तो दरार पूरी तरह दिखने लगी। और फिर महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा तो कांग्रेस के चुप रहने पर अखिलेश नाराज हो गए। बात इस कदर बिगड़ी कि राहुल गांधी की काबिलियत पर ही सपा की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि नसीहतें और हिदायतें भी दी जानी शुरू हो गई है। स्थानीय स्तर पर क्रिया प्रतिक्रिया से सबको बचना चाहिए। दोनों तरफ से इस तरह की कोई ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी तो गिद्ध दृष्टि लगा कर रखी है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी होगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर समाधान कर ले। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में तो अखिलेश यादव जी ने बहुत पहले ही अपने विचार व्यक्त किए थे कि ये चालू पार्टी है, इसके नेता चिरकुट नेता है। ये अखिलेश जी ने कहा था। और कांग्रेस पार्टी ने भी कैसे समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश शब्द इस्तेमाल किए थे, कैसे समाजवादी पार्टी को हरियाणा के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में अपमानित करने का काम किया था। महाराष्ट्र में भी बड़ी योजना के साथ समाजवादी पार्टी उम्मीदें लगाए बैठी थी, लेकिन कांग्रेस ने उनको वहां भी सीटें नहीं दी। तो दोनों के बीच में अवसरवाद का गठबंधन है, स्वार्थपरकता का गठबंधन है और दोनों के बीच में मुस्लिम वोटों के लिए जद्दोजहद है और इसीलिए नूरा कुश्ती चल रही है। तो सवाल यही है, क्या राहुल और अखिलेश की दोस्ती टिकी रह पाएगी? क्या इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के तौर पर साथ रहेंगे? माना जा रहा है समाजवादी पार्टी से पहले ही नाराज चल रही कांग्रेस की यूपी यूनिट कई ऐसे स्टेप उठा रही है जो इस मनमुटाव पर पुष्टि करते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव से कांग्रेस ने खुद को अलग रखने का फैसला लिया है, यानी अखिलेश के उम्मीदवार को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन रहेगा या नहीं, ये भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है कि यूपी की 6 लोकसभा सीटें कांग्रेस किसकी बदौलत जीती। गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और नेता रहेंगे। जिस तरीके से देश को उन्होंने जोड़ने का काम किया, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और पूरी तरीके से मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, तो ये उनके अंदर एक क्षमता है। जिस दोस्ती की अब तक दुहाई दी जा रही थी, क्या 2027 तक आते आते वो दुश्मनी में बदल जाएगी? और सवाल ये भी उठेंगे,
जब मिलकर बीजेपी को नहीं हरा सके तो दो नावों पर चलकर कैसे सामना करेंगे। सबका फोकस यूपी पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सियासी बैटलफील्ड 2027 का चुनाव है। अखिलेश उपचुनाव के बाद बाउंस बैक के मूड में है और कांग्रेस भंवर में है। कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है, परजीवी पार्टी। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो अपने बूते पर नहीं खड़ी होती, ये दूसरी पार्टियों के बूते पर खड़ी होती है और जिसके सहारे खड़ी होती है उसको भी डुबो देती है। ये कांग्रेस पार्टी का रवैया है। अभी तो नेतृत्व कौन कर रहा है विपक्ष का, ये भी सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस के नेतृत्व को इंडी अलायंस के लोगों ने मना कर दिया है और एक तरह से बिखरावट साफ नजर आती है। सुर और ताल मिल नहीं रहे हैं और ये बिखरावट और बढ़ती जाए। सपा और कांग्रेस को लेकर सवाल बहुतेरे हैं, आशंकाएं भी अनगिनत हैं। राहुल और अखिलेश की पिक्चर बहुत धुंधली होती जा रही है और इसमें ममता बनर्जी को भी जरिया बनाया जा रहा है। राहुल बेहतर या ममता बनर्जी, ये सवाल भले ही इंडिया गठबंधन में नहीं उठ रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी का सपोर्ट कर बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ममता जी ये कह रही हैं तो ममता जी सक्षम हैं, इसलिए कह रही हैं। अब मैं थोड़ी कह सकता हूँ, लेकिन जब कोई कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ तो किसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं कहता है। शी इज कॉम्पिटेंट है ना, और सीधे से बीजेपी से 1 to 1 तो 10% है सिर्फ, 10%। और यदि आप ममता बनर्जी का देखें तो 70% है बीजेपी को हराने में। और जिस प्रकार से अभी परिस्थिति बनी है, इंडिया ब्लॉक के अनेकों वरिष्ठ नेताओं ने इस विषय को कहा है कि ममता बनर्जी से कोई बढ़िया नहीं है व्यक्ति जो इंडिया गठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकता है। लोकसभा के नतीजों के बाद से ना तो इंडिया गठबंधन की कोई बैठक हुई है और ना ही राहुल और अखिलेश की कोई पिक्चर इस संसद सत्र के स्टार्ट होने के बाद एक साथ आई है। चर्चा तो ये भी अंदर खाने चल रही है, कांग्रेस हाथी के साथ सवारी करने पर विचार कर रही है। ऐसा होने की सूरत में समाजवादी पार्टी यूपी में अकेली पार्टी पड़ जाएगी। कांग्रेस मुस्लिम और सपा दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश करेगी। इस स्थिति में फायदा बीजेपी को पहुंच सकता है। इसके लिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार ने तस्वीरों के जरिए ही बहुत बड़ा मैसेज दिया। जिस दिन सपा और कांग्रेस में तू तड़ाक शुरू हुई, उसी दिन जेवर एयरपोर्ट पर विमानों के ट्रायल रन चलाकर बीजेपी ने विकास की तस्वीर सामने रखी। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलते हैं, हम उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। लेकिन हमको भी सुनाई दिया कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी को नेतृत्व लेकर के सबने सवाल उठाया है और कहा है कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। अब राहुल गांधी के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, उसे कांग्रेस डूबता है या इंडी गठबंधन का जो कमजोरी होता है, तो उसमें हमको क्या कहना है। हमको तो सरकार चलाना है, देश को सेवा करना है। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को किस तरीके से सेवा करें, हमारा ध्यान उसी में केंद्रित रहेगा। मोदी का मुकाबला राहुल और अखिलेश से अकेले नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। इसीलिए बहुत संभव है दोस्ती के इस एपिसोड में अगला चैप्टर भी सामने आने वाला है, मगर उसकी तस्वीर कैसी रहेगी, फिलहाल उसका ब्लूप्रिंट ना तो सपा के पास है और ना ही कांग्रेस के पास।